राजधानी रांची के हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कैंप कार्यालय में महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दावोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की खनिज संपदा, मानव संसाधन, जैव विविधता, वन संपदा और प्राकृतिक सुंदरता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो राज्य के लिए गौरव की बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मकर संक्रांति के अवसर पर कहा कि जैसे सूर्य उत्तरायण हुए हैं, वैसे ही झारखंड का विकास भी अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संगठनात्मक चुनावों के बाद भाजपा अंदरूनी भ्रम और हताशा से जूझ रही है, जो नेताओं के बयानों से साफ झलकता है। जोहार साथियों, सोहराय टूसू मकर की आप सबको बहुत बहुत आंतरिक शुभकामनाएं। सूर्य अब उत्तरायण है और हमारा राज्य भी अब उत्तरायण की ओर आगे बढ़ा। 25 साल का युवा झारखंड का युवा मुख्यमंत्री दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर राज्य को उपस्थापित करने के लिए आज दावोस पहुंचे। राज्य ने बहुत कुछ खोया है, त्याग किया है। राष्ट्र शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अब समय आया कि राज्य अब अपने पैरों पर, अपने लक्ष्यों के साथ विश्व पटल पर खुद को प्रस्तुत कर रहा है। ये बहुत स्वर्णिम क्षण है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहुंचकर यहाँ के जो खनिज संपदा है, मानव संपदा है, जैव संपदा है, वन संपदा है और जो कुशल जो श्रम है, उसके साथ साथ राज्य की खूबसूरत वादियां हैं, घने जंगल हैं, अभयारण्य है, विश्व का प्राचीनतम सभ्यता जिस राज्य की राजधानी ही मेगालिथ पर। नहीं, हमने तो जो सुना, मेरे कानों ने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा। हमने तो सुना कि संगठन रसातल में जा रहा। दादा, एक सवाल है कि नगर निगम चुनाव दलीय राह पर नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब नगर निगम चुनाव में कुछ पार्टी स्तर पर जो है महागठबंधन स्तर पर एक प्रत्याशी खड़ा हो, ऐसा कोई समीकरण बन रहा है? जैसे रांची की बात बताए, रांची में इस समय कांग्रेस की ओर से रमाखल को दावा कर रही है। देखिए, क्या रणनीति है आप लोग की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निकाय का सभी जगह पर जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां दलगत स्थिति में लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दलीय चेतना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो दलीय चेतना है कि झारखंड को मजबूत बनाए, झारखंड के शहरों को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ, सुव्यवस्थित करे, उसी चेतना के साथ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की चेतना है कि नहीं? ये नहीं, हमने तो जो सुना, मेरे कानों ने शायद कुछ गलत सुन लिया होगा। हमने तो सुना कि संगठन रसातल में जा रहा। दादा, एक सवाल है कि
नगर निगम चुनाव दलीय राह पर नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब नगर निगम चुनाव में कुछ पार्टी स्तर पर जो है महागठबंधन स्तर पर एक प्रत्याशी खड़ा हो, ऐसा कोई समीकरण बन रहा है? जैसे हम रांची की बात बताएं, रांची में इस समय कांग्रेस की ओर से रमा खलको दावा कर रही है। देखिए, क्या रणनीति है आप लोग की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नगर निकाय का सभी जगह पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां दलगत स्थिति में लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दलीय चेतना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो दलीय चेतना है कि झारखंड को मजबूत बनाए, झारखंड के शहरों को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ, सुव्यवस्थित करे, उसी चेतना के साथ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की चेतना है कि नहीं? ये साथ ही कि इससे पहले स्पेन और स्वीडन का दौरा हुआ था, उसमें क्या उपलब्धि मिला सरकार को? तब ये नया दौरा के बारे में बताते कि भाई सशक्त करेगा 25-50 तक। देखिए, स्पेन और स्वीडन का जो दौरा हुआ, उस दौरे का ही प्रतिफल है कि हमको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उपस्थित रहने का मौका मिला। हर कहानी के पीछे एक पटकथा लिखी रहती है। यूरोपीय यूनियन के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था, उसी वक्त हम लोगों को लगा हुआ था कि अब हमारे लिए वैश्विक रास्ते खुल रहे हैं। यही उस दौरे का सबसे बड़ा उपलब्धि था। दादा, लेकिन अर्जुन मुंडा ने